मुंबई से सटे उल्लासनगर से एक लड़की का गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने जाकिर नाइक का वीडियो कथित तौर पर दिखाकर धर्मांतरण किया गया है। इस मामले में अब टेररिज्म का एंगल देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने भी जांच में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। क्या है यह पूरा मामला और कैसे लड़की का धर्मांतरण किया गया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई से सटा उल्लासनगर अपने होलसेल मार्केट और सिंधी आबादियों के लिए जाना जाता है। 1947 के वक्त बड़े पैमाने पर जब पाकिस्तान से सिंधियों का पलायन हुआ था तो यहाँ पर उनके रहने के लिए कैंप्स बनाए गए थे। धीरे धीरे ये इलाका होलसेल मार्केट के लिए काफी मशहूर हो गया। यहाँ लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन इस इलाके में पिछले हफ्ते उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहाँ एक हिंदू लड़की का जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया। 3 अगस्त को लड़की की मां ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इन लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार कल्पना चौधरी ने अपनी 23 साल की बेटी दृष्टि का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। कल्पना के अनुसार उसकी पड़ोसन अफीदा ने पहले तो अपनी बेटी का ट्यूशन लेने के बहाने दृष्टि से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसको इस्लाम में इंटरेस्ट दिलवाया। कल्पना का कहना है कि उनकी बेटी को इंजीनियर बनना था, लेकिन अफीदा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पहले तो उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उसका इस्लाम में परिवर्तन करवा दिया। कल्पना ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को विवादित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन किया गया है। कल्पना हाउस हेल्प का काम करती है और जून 2022 से नवंबर 2022 तक वो डॉक्टर सपना भूसे के बच्चों को संभालने के लिए लंदन गई थी और उसी दौरान उनके अनुसार उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया गया। कल्पना चौधरी ने अपनी एफआईआर में बताया है कि 2022 में उनकी पड़ोस में रहने वाली अफीदा ने उनकी बेटी को ट्यूशन लेने का ऑफर दृष्टि को दिया था, जिसके बाद दृष्टि उनका ट्यूशन लेने लगी। कल्पना ने बताया कि उन्हें इस बात का पता उस वक्त लगा जब चैत्र नवरात्रि के वक्त दृष्टि ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने रोजा रखा है। धीरे धीरे कल्पना को दृष्टि के नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने की भी जानकारी मिलने लगी। कल्पना का कहना है कि उन्होंने दृष्टि को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन दृष्टि नहीं मानी। उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया था। कल्पना ने एक वाक्य के बारे में एफआईआर में जानकारी देते हुए बताया है कि एक बार वो इस मामले की शिकायत करके घर पर लौटी ही थी कि उस वक्त दृष्टि के साथ घर पर 2 बुरखे वाली महिलाएं मौजूद थी। कल्पना के अनुसार उन लोगों ने उनकी पिटाई की और साथ ही दृष्टि ने गर्म चिमटे से उन पर चटका भी लगाया था। कल्पना का कहना है कि अपनी बेटी को वापस लेने के लिए उन्होंने कई बार उसे मनाने की कोशिश की और उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने कथित तौर पर दृष्टि का धर्मांतरण करवाया था, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। कल्पना ने दावा किया है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो मस्जिद के ट्रस्टी सलीम ने उन्हें चुप रहने के लिए 50,000 रुपए का ऑफर भी दिया। कल्पना ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उनकी बेटी के नाम से फर्जी शहादत पत्र, अटेस्टेशन और ऑफ फेथ और नोटरी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तारीख को दृष्टि का धर्मांतरण किया गया था उस वक्त ना तो वो उल्लासनगर में थी और ना ही उनके पति वहां पर मौजूद थे, लेकिन धर्मांतरण के कागजों के अनुसार उसमें यह बताया गया है कि दृष्टि के माता पिता के सामने दृष्टि का धर्मांतरण किया गया और उस पर उनकी कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन सच बात तो यह है कि उस वक्त उसके माता पिता महाराष्ट्र में थे ही नहीं। पुलिस ने कल्पना चौधरी की शिकायत के आधार पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अफीदा और मस्जिद के ट्रस्टी सलीम भी शामिल हैं। इस मामले में जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आया है और जाकिर नाइक के वीडियो दिखाने की बात सामने आई है, उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने भी इस मामले पर नजर बनाई हुई है। अब आपको बताते हैं कि कौन है जाकिर नाइक।
इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक खुद को इस्लामी धर्मगुरु बताता है। जाकिर नाइक भारत में मोस्ट वांटेड है। ईडी और एनआई ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। साल 2017 में जाकिर मलेशिया भाग गया था। उसके पास मलेशिया की नागरिकता भी हासिल है। भारत मलेशिया के सामने कई बार जाकिर के प्रत्यार्पण का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन मलेशिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाता है, जिसको लेकर कई सवाल भी उठ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से धर्मांतरण का ये मुद्दा उठता जा रहा है। देखना जरूरी है कि अब आगे इसमें और क्या होता है।